कि चाइनीज आर्मी ने अपना एक हेलीकॉप्टर कश्मीर के पास जो लद्दाख एरिया है उसके करीब 2 हेलीकॉप्टरों को उड़ाया। उनको लगा कि चाइना इंडिया डर जाएगा, लेकिन भारतीय सैनिक और भारतीय एयरफोर्स के रडार ने उन हेलीकॉप्टरों को भारतीय सीमा से 60 किलोमीटर दूर ही देख लिया कि उनके हेलीकॉप्टर इधर आ रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर के बदले हेलीकॉप्टर ना उड़ाना चाहिए। भारतीय सैनिक ने, भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज सुखोई 29 Su-29 सुखोई 29 जहाज उड़ा दिया उसके लिए। अब ये वो अपनी एरिया में थे, ये अपने एरिया में थे। अगर वो इधर आते तो भारतीय वायुसेना ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि ये 1962 नहीं है जब प्रधानमंत्री नेहरू थे, यहाँ मोदी बैठे हैं, मोदी ऐसा जगह मारेंगे कि पानी नहीं मांगेंगे लोग यहाँ पे। तो चाइनीज आर्मी का हेलीकॉप्टर वहीं से लौट गया था। और चाइना हर बार हम लोग को कहता है कि 1962 को याद कीजिए। अरे भाई 1962 को याद कीजिए। ये बात मानते हैं कि हम लोग 1962 में चाइना से हारे थे। वो हारे नहीं थे, वो नेहरू की गलती थी जिस वजह से हम लोग हारे थे। चाइना को भी याद रखना चाहिए 1967 का नाथुला का युद्ध। नाथुला कहाँ पर है देखिए, ऊपर वाला ये पार्ट नाकुला है जिसमें अभी इस वीक जो इंसिडेंट हुआ वो, नीचे का ये एरिया भूटान के पास ये नाथुला है। ये नाथुला दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पर मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत है। तो अभी हम ये कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं देखते हैं। अभी यहाँ समझते हैं 1967 में चाइनीज आर्मी जो थी इस नाथुला के पास घुस गई। चाइनीज आर्मी ये सोची कि भैया 1967 में उनको लगा कि भैया 5 साल पहले तो बुरी तरह हराए थे भारतीयों को, घुस जाते हैं इसमें। उन लोग ने ये नाथुला के एरिया से भारत में एंट्री मार दी और भारत के 88 जवान शहीद हो गए और 163 जख्मी हो गए। इस पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और मार के गिरा दिया 340 सैनिकों को चाइना के वहीं पर, और 450 सैनिक घायल हुए। अब इतना ही आप अंदाजा लगाइए कि चाइना इस हार से इतना तिल मिलाया है कि चाइना के इतिहास में उठा के पढ़िएगा ये घटना नहीं देता है, क्योंकि यहाँ उनको हार हुई थी यहाँ पर। तो 1962 में भी हम नहीं हारे रहते अगर नेहरू से कुछ गलतियाँ नहीं हुई रहती तो। चाइना हमेशा बॉर्डर पे एग्रेसिव रहता है, उनको वो दिखाता है कि भैया हमारे पास 23 लाख की फौज है। भैया 23 लाख की फौज है तो तुम 23 लाख बराबर बवाल भी तो लादे हुए हो। जापान तुम्हारा दुश्मन, दक्षिणी कोरिया दुश्मन, ताइवान दुश्मन, पूरा साउथ ईस्ट एशिया दुश्मन तुम्हारा, इंडिया से उखड़े हुए हो, अमेरिका तुमको देखना नहीं चाहता है, तो तुमको ज्यादा फौज की जरूरत है। हमारा दुश्मन कौन है? एक चाइना, बाकी पाकिस्तान क्या मतलब बनता है? वो अपने मर जाएगा बेचारा, तो बेचारा उसको पाकिस्तान के बारे में सोचना बेवकूफी है। अब इतना दिन थोड़ी गिर गया जो शेर कुत्तों की बात करेगा। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। इधर कुछ घटना में चाइनीज आर्मी है या चाइना की जो पॉलिसी है बहुत एग्रेसिव, हमलावर हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक को लेकर अपने को सेफ जोन में रखी हुई है। इसका फायदा उठाता है चाइना। चाइना ने क्या किया, साउथ चाइना सी में दक्षिणी चीन सागर, आप मैप में देखेंगे दक्षिणी चीन सागर तो वो ईस्ट एशिया में पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में। तो वो चाइना कहता है कि पूरा का पूरा समुद्र हमारा है। वहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है सेनकाकू द्वीप। जापान कहता है कि यह सेनकाकू द्वीप मेरा है। चाइना कहता है कि दूर बकलोलवा, इस द्वीपवा का नाम सेनकाकू थोड़े है, इसका नाम है दियाऊ, आई मेरा है, सब तोरे है। यहाँ पे स्प्रेटले द्वीप दक्षिणी चीन सागर में ये कहता है कि मेरा है। साउथ ईस्ट एशिया के देश कहते हैं कि मेरा है। पारासेल द्वीप दक्षिणी चीन सागर में चाइना कहता है कि मेरा है। सब इसी का है। ताइवान एक देश है, स्वतंत्र देश। आप नक्शा में देखेंगे तो चाइना के जस्ट आगे ताइवान है। ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चाइना कहता है कि मेरा राज्य है। ताइवान भारत से मदद मांगा है कि भैया आप मदद कीजिए हमको, चाइना हम पे कब्जा कर लेगा, भारत को इसमें मदद करनी चाहिए। यानी चाइना एकदम मन बढ़ई पे उतर गया, सब मेरा ही है। 1962 में जब इंडिया से लड़ाई हुई थी, साइनो इंडिया वार, चाइनीज को इंग्लिश में साइनो भी बोला जाता है, तो वहाँ के माओ जेडुंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा था कि तिब्बत एक हथेली है, हथेली है ये, इसकी 5 उंगलियां अभी भी बाकी हैं। लद्दाख लेंगे हम, नेपाल हम ले लेंगे, सिक्किम हम ले लेंगे, भूटान हम ले लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, संग मतलब सब इन्हीं के बाप का है कि यही